आखिर इस्लाम धर्म भारत में कैसे और क्यों आया था, और कोलगेट ने बस एक आइडिया के लिए क्यों दिए थे 70 लाख रुपए, वो भी बस एक आदमी को। और कौन है ये मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके लोग दीवाने हैं, और किम जॉन उन ने किया है पहला अच्छा काम। इस अच्छे काम के बारे में जानेंगे आगे। और आखिर पिस्ता इतना ज्यादा महंगा होता है क्यों, और रोनाल्डो ने बुगाटी कार को रेस में कैसे हराया था। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। Factify. Facts on your face. फैक्ट नंबर 9। आज इस्लाम पूरी दुनिया का और भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। पर आखिर इस्लाम भारत में आया कैसे? माना जाता है कि 12वीं सदी में जब मुस्लिम राजाओं ने भारत पर हमला किया था तभी इस्लाम भारत पर आया था, लेकिन असलियत ये नहीं है। दरअसल 12वीं सदी से काफी पहले 6ठी और 7वीं सदी में ही इस्लाम भारत में आ चुका था, पर यह लड़ाई के माध्यम से नहीं बल्कि ट्रेड के माध्यम से आया था। केरल, गुजरात पर से कई देशों के तट पर से अरब से व्यापारी आते थे और व्यापार करने के लिए, और इसी के बीच इस्लाम धर्म भारत में आया। लेकिन तभी ज्यादा मुस्लिम लोग नहीं हुआ करते थे। माना जाता है कि तब भारत में बस एक ही मस्जिद हुआ करता था, केरल में। वो मस्जिद आज भी मौजूद है। और जब 12वीं सदी में राजाओं ने भारत पर हमला किया तब इस्लाम धर्म काफी ज्यादा फैला, और तभी काफी ज्यादा मात्रा में हिंदुओं का इस्लाम धर्म में परिवर्तन किया गया था। माना जाता है कि आज भी भारत में जितने मुस्लिम लोग हैं वो पहले भारत के खून के ही है, अरबी नहीं है। पर आज हिंदू मुस्लिम होने से पहले हम एक भारतीय हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। कोलगेट ने बस एक आइडिया के लिए 70 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल कोलगेट का कहना है कि एक आदमी उनके ऑफिस में आया था और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक अच्छा आइडिया दूंगा जिससे तुम्हारी 40% सेल बढ़ जाएगी, बदले में तुम मुझे $1 मिलियन देना। कोलगेट ने इस ऑफर को स्वीकार किया और आइडिया पूछा। उस व्यक्ति ने कहा कि आप अपने कोलगेट के ट्यूब का ढक्कन बड़ा कर दीजिए, जिससे कोलगेट ज्यादा खर्च होगा और लोग बार बार आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, क्योंकि वो कोलगेट इस्तेमाल करते हैं तो वो उसी को इस्तेमाल करते रहेंगे। यह आइडिया कोलगेट ने इस्तेमाल किया और उनकी सेल सच में 40% से ज्यादा बढ़ गई और इस आदमी ने इससे 70 लाख रुपए कमा लिए। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, ये लड़की अभी आपको दिख रही है, ये सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा फेमस है। हो सकता है कि आप में से भी कई लोग इनको जानते होंगे। इनका नाम है अयंतिका कर। ये अभी 18 साल की है और इन्होंने अपना करियर साल 2019 में शुरू किया था, जब टिकटॉक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग था। तब इन्होंने भी इस पर वीडियो बनाना शुरू किया था। तब इनके कोई भी वीडियो वायरल्स नहीं जाते थे, लेकिन साल 2019 के दिसंबर में इनका एक स्लो मोशन वाला वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद इन्हें पता चल गया कि लोग किस तरह के वीडियोस पसंद करते हैं, इसलिए ये स्लो मोशन वीडियोस बनाती रही और वो वायरल होते रहे। इनके करीब 1 महीने के अंदर ही 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हो गए, लेकिन टिकटॉक बैन हो गया। इसके बाद इन्हें मौज ऐप ने अपने ऐप पर आने का इन्विटेशन दिया और ये इंस्टाग्राम पर भी वीडियोस डालने लगी। अब इनके इंस्टाग्राम पर 1.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं। ये सोशल मीडिया स्टार के साथ एक यूट्यूबर भी हैं। फैक्ट नंबर 6। किम जोंग उन ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में आज तक आपने बुरी बातें ही सुनी होंगी, लेकिन हाल ही में ये कुछ अच्छे काम भी करते हुए नजर आए हैं। महामारी को देखते हुए उन्होंने अपने बॉर्डर चीन से पूरी तरह से बंद कर दिए और नॉर्थ कोरिया में चावल का सबसे बड़ा सप्लाई चीन के जरिए ही होता था। बॉर्डर बंद होने की वजह से ये सारी चीजें रुक गई। ऐसे में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने कहा कि सबको अपने वेस्ट को जमा करना है और उसको खुद ऑर्गेनिक मैन्योर बनाना है, ताकि नॉर्थ कोरिया में अच्छी फसल उग सके और इस ऑर्गेनिक मैन्योर को वो आदमी खुद बेच सकता है और इससे पैसे कमा सकता है। पहले वहां पर इस तरह से बेचना अलाउड नहीं था। खाने की कमी को देखते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आप सब लोगों से जितना हो सके उतना आप कम खाना खाइए, और वो खुद भी बहुत कम खा रहे हैं, जिसके चलते वो हाल ही में बहुत पतले भी हो गए हैं। फैक्ट नंबर 5। पिस्ता को सबसे महंगा ड्राई फ्रूट कहा जाता है और आपको भी पता होगा कि पिस्ता की कीमत काफी ज्यादा होती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर पिस्ता इतना ज्यादा महंगा क्यों होता है? इसके पीछे कई वजह है। सबसे पहली तो ये कि एक पिस्ता के पेड़ को पूरे तरीके से पकने में 15 से 20 साल लगते हैं, यानी कितने सालों के बाद उसके ऊपर पिस्ता उगते हैं। और 15 से 20 साल के बाद आमतौर पर एक पेड़ पर एक साल में बस 22 किलो पिस्ता ही उगते हैं और फिर अगले साल पिस्ता उगते ही नहीं, यानी कि पिस्ता 1 साल के गैप के बाद उगते हैं। और 15 साल के बाद पिस्ता उगाने के लिए बहुत बड़ी जमीन चाहिए, उस पर हर साल काफी देखभाल करनी पड़ती है, साथ में मजदूरों का भी काफी ज्यादा खर्च आता है और उसके बाद अच्छे पिस्ता उगेंगे या नहीं इसकी भी कोई
कोई गारंटी नहीं होती और इन्हीं सब कारणों की वजह से ही पिस्ता बेहद ही महंगा होता है और महंगे होने के साथ साथ काफी स्वादिष्ट भी होता है। इसलिए पिस्ता की मांग बहुत ज्यादा है और प्रोडक्शन बहुत कम। फैक्ट नंबर 4, 2008 में नाइकी ने अपने सबसे अच्छे शूज लॉन्च किए थे और इन शूज को एडवर्टाइज करने के लिए उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बुगाटी वेरॉन के बीच रेस लगाई। उस वक्त बुगाटी वेरॉन दुनिया की सबसे तेज कार मानी जाती थी। अब जाहिर सी बात है कि इंसान इतनी ज्यादा फास्ट कार को नहीं हरा सकता, लेकिन नाइकी वालों ने कमाल का आइडिया लगाया। उन्होंने रेस को इस तरह से सेट किया था कि पहले उन्हें भागकर जाना होता था और उसके बाद वहां से वापस आना होता था और इसके लिए रोनाल्डो को 3 सेकंड की लीड भी दी गई। रेस शुरू हुई और वहां पर बुगाटी वेरॉन पहले पहुंच गई, लेकिन रिवर्स गियर लेते समय क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लीड ले ली और उस रेस को जीत भी गए और इस तरीके से नाइकी ने अपने शूज का एडवर्टीजमेंट करवाया था। फैक्ट नंबर 3, इस दुनिया में कई जगह और घटनाएं ऐसी होती हैं जो आज तक रहस्यमय बनी हुई हैं। ऐसी एक जगह अमेरिका के पूर्वी कैलिफोर्निया में है। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पत्थर अपने आप खिसकते हैं। यहाँ 320 किलोग्राम तक के पत्थरों को जगह बदलते देखा गया है। हम बात कर रहे हैं डेथ वैली नेशनल पार्क की। यहाँ पत्थरों का खुद ब खुद खिसकना नासा के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। सदियों से ये पत्थर करीब 250 मीटर से ज्यादा दूर खिसकते रहते हैं। 1972 में इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई। टीम ने एक पत्थर का नामकरण कर उस पर 7 साल स्टडी की। करीन नाम का करीब 317 किलोग्राम का पत्थर स्टडी के दौरान जरा भी नहीं हिला, लेकिन जब साइंटिस्ट कुछ साल बाद वहां वापस लौटे तो उन्होंने करीन को 1 किलोमीटर दूर पाया। कुछ का मानना है कि इन पत्थरों में जान है। फैक्ट नंबर 2, अगर बॉलीवुड के सबसे महान कॉमेडियन की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला नाम महमूद अली खान का होगा। उनके पिता एक एक्टर और डांसर हुआ करते थे और इसी वजह से महमूद खान भी कभी कभी अपने पापा के काम में हाथ बटा देते थे, क्योंकि उनके पापा की एक ड्रामा कंपनी भी थी। लेकिन धीरे धीरे इनके पिता को दारू की लत लग गई, जिसकी वजह से काम ज्यादा नहीं मिल रहा था और घर को संभालना मुश्किल हो रहा था। इसलिए इनकी बहन को भी एक्टिंग में आना पड़ा, जो कि काफी मशहूर एक्ट्रेस भी बन चुकी थी। पर फिर भी उस समय बॉलीवुड एक्ट्रेस को आज के जितना पैसा नहीं मिलता था, इसलिए इनके ऊपर भी घर चलाने का दबाव था और इसलिए उन्होंने कई अलग अलग काम किए, लेकिन आखिर में ये बॉलीवुड में आ गए। इनका बॉलीवुड में आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन एक बार जब एक जूनियर एक्टर एक डायलॉग नहीं बोल पा रहा था, तभी उन्होंने इस डायलॉग को बोला और इतना अच्छे से बोला कि इन्हें वो रोल मिल गया और इसके बाद की कहानी इतिहास बन गई। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने रामायण में कुंभकर्ण के बारे में काफी सुना होगा कि कैसे वो दिन भर सोया रहता था, लेकिन क्या आप कलयुग के कुंभकर्ण के बारे में जानते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पुरखाराम की, जो साल के 300 दिनों तक सोते रहते हैं, यानी कि लगभग 10 महीनों तक। दरअसल नागौर जिले के पुरखाराम को एक्सेस हाइपरसोमनिया सिंड्रोम है। असल में ये बहुत ही ज्यादा रेयर सिंड्रोम है, लेकिन जिनको होता है वो व्यक्ति नींद की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। शुरुआत में पुरखाराम एक दिन में 10 से 15 घंटे सोते थे और अब ये बढ़कर महीनों में बदल गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया।